इस वक्त हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के बाघोड़ा पंचायत के अंदर है और गांव जो ढाणी है चौंडावता के बास के जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार कैसे प्रतिनिधि को लाना चाहते हैं, जैसे कि इनके मौजूदा सरपंच थे उन्होंने कितना विकास किया, क्या इस बार बदलाव होगा या फिर उनके विकास कार्य से ये लोग संतुष्ट हैं या नहीं है। तो उनसे सीधा आपको जानना चाहेंगे, इनसे आपके जो इनका जो बात है उनसे लेंगे कि कितना विकास हुआ है, कितना काम करा है। तो सीधा इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, जैसे कि आज हम आपके ढाणी में आए हैं, कितना विकास हुआ आपकी पंचायत के अंदर? देखो, हमारी पंचायत में जो हमारा गांव है ये चौंडावता गांव है और इसी की ये ढाणी है जहां हम रहते हैं। हमारे तो कोई काम होया नहीं है और 3 बार ये रह चुका, 3 बार ही हमारा कोई काम नहीं हुआ जी। और हमने यहाँ पे पिछले साल एमएलए भी बुलाया था, दीपचंद खैरिया जी, विधानसभा चुनाव थे जब। हाँ। तो वह उसने यहाँ 5 लाख की घोषणा करी। ये रास्ता आपने देखा है, इसमें 3 लाख रुपए उन्होंने मंजूर भी करा बताया, लेकिन आज तक एक पैसा ना लगा। हम खड्डा में निकल रहा हूँ, अब भी हमें 10 ट्रोल मट्टी अपना जेब से डलवाइए। और हमसे तो कोई भी ना रामहेत से जुड़ा हुआ से कोई काम ना हुआ हमारा, तो ना हमारा दीपचंद ने करो, ना ये सरपंच ना कर दिया हमारा। जो ये 3 बार मामूल सरपंच जो रहा है ये हमारा काम ना करवा। क्या वजह रहती है? क्या आप जैसे कि आप पंचायत का, पूरी पंचायत का सरपंच रहता, 3 प्लानों सरपंच रह चुके, फिर भी आपका रोड नहीं बन पाता, क्या वजह रही? ये तो वजह यह है कि ये तो पास करा लेता है और पैसा ने उठा के खा जाता है और उनने बस उसे कागज पूर्ति करके दिखा दी। हमने या आरटीआई भी लगाई है, आरटीआई लगा के हमने कम से कम 90 लाख को दबंग 2 चैनल वाला ने इस पे पूरा फील्ड में डोल के है नहीं और पूरा खोलो वाले, लेकिन कोई कार्रवाई ना, कोई ना। अधिकारी आवा जो जांच करने के लिए, यहाँ आईएन साहब भी जांच करने के लिए आयो, बीडीओ भी जांच करने के लिए आयो और हम कलेक्टर तक, जयपुर तक हमने आरटीआई पहुंचा दी अपनी जांच सगड़े से आई, लेकिन वो कुछ सरपंच से पे आवा डायरेक्टर सरपंच से बात करके और वहीं से चला जाए। मतलब अगर आप विकास की बात की जाए तो आपकी पंचायत में खास करके जैसे शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, चाहे पानी व्यवस्था की बात की जाए, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? पानी व्यवस्था की बात ऐसी है, जो हेडपंप लगा रहे हैं कहीं कहीं, जो निजी आदमी है उनके हेडपंप लगा रहा है, वो बाउंड्री के अंदर लगा दिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चलते हैं, उनमें सारा लोकल माल लगा रहा है, वो ख़त्म। कोई पानी एक भी पूरा फील्ड में आधा हेडपंप खराब पड़ा पाएंगे। और जो शिक्षा की बात है, हमारे लड़की इनका कॉलेज है बाघोड़ा में, खुद जुबैर बिना कहे बिना बुलाए काई के खुद चल के आया था। जब वो वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन बनाया था तो उसने आके है नहीं 10 लाख की हम घोषणा करी, 12 की स्कूल करके गया था, लेकिन कोई कहे ही ना, सरपंच जावे ही ना। बस सरपंच ने तो उससे मना करी कि यहाँ तो झगड़ा हो जाएगा, यहाँ आप आए मत मंत्री साहब, यहाँ मत आए। जब हमने वो डायरेक्टली वहाँ से संपर्क करो आ रहा है तो भाई साहब हम कोई झगड़ा नहीं होगा, हम आपको मान सम्मान करेंगे। जब वो आयो और तो इस देखिए जी, स्कूल का मैटर है, हमारी जो चौंडावता स्कूल है वो 5वीं तक की स्कूल है, बहुत जमाना से हम देख रहे हैं। वहाँ में बस 3-4 कमरे और ना वहाँ में जगह की कोई सुविधा, ना कोई बाउंड्री की, वो भी ऐसे ही पड़ी है। देखिए बात की जाए आपके पंचायत की, आपके यहाँ पे बता रहे कि 500-700 वोटों का आपका जो गांव है, आपकी ढाणी है। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, 5th तक वो स्कूल है, तो बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या, कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? अब बच्चे तो यकीन में जा रहे हैं सरकारी यहाँ तो, और ये भी ऐसी स्कूल आ कि इन पे सरपंच का तो कोई ध्यान ना कोई एमएलए का ध्यान है। अम्बेवाद तो ये तो एक ऐसे समझ रहा है कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ में छोड़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई ध्यान ना है इनको। क्या ये नेता हो या सरपंच हो या फिर विधायक हो, क्या अपने मेवात इलाके के बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्या स्कूल नहीं में होनी चाहिए अपने इलाके में? बिल्कुल होनी चाहिए शिक्षा, तो हर कोई चाहता है इस बात को मेरा बच्चा आगे बढ़े और पढ़ाई करे, लेकिन अब सुविधा ना है तो या तो किशनगढ़ जाना पड़े या मोट होकर प्राइवेट खोल रहा है, उनमें जो जिन पे पैसा है वो तो वहाँ पढ़ा, गरीब कहाँ पढ़ाएंगे, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे, इस बार कैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे? क्या बदलाव करोगे या फिर दोबारा इसी सरकार? हम तो चाहते हैं बदलाव करेंगे, लेकिन अब ये जनता का मूड है भाई, सबसे एक से तो होएगा नहीं। बिल्कुल, हम तो अब भी इनसे दोनों से अलग रहे, यही गुस्सा में नहीं 5 साल उनके साथ जुड़ा रहा, फिर जब ना मानी हमारी बात, ना हमारा कोई काम ना कराए, तो हम तीसरा कैंडिडेट के साथ चले गए। तो इस बार और हम तो अब भी चाहें कि इन तीनों कैंडिडेट जो पुराना है इनको छोड़ के है नहीं, तीसरी बार हम तो नए बदलने की कोशिश करेंगे। तो इस बार आप लोग बदलाव की उम्मीद से, जो अब पंचायत चुनाव होंगे उसमें बदलाव की उम्मीद से? हाँ, बदलाव की। किसको देख रहे हैं बदलाव के नजरिए से? देखो अभी तो कैंडिडेट कोई सामने आया ना, एक कैंडिडेट आ रहा है अभी, वो सुल्ली नाम का छोरा है, वो डोल रहा है अभी। अब पता पड़ेगी तो कितना कैंडिडेट आ पाएगा, उससे सुल्ली पे ध्यान है जनता को, शायद वो बदल जाएगा। अच्छा, मतलब इस बार वो हो सकता है। हाँ, तो इसी कड़ी में और भी हमारे साथ भाई, देखिए आपकी पंचायत की बात की जाए तो पहले नंबर पे युवा वो चेहरे हो, शुद्ध बात की जाए कि युवाओं में
चुनाव को लेकर खास जोश होता है, क्या कहेंगे? भाई ये हम तो नए सरपंच बनाएंगे अब के। क्या वजह है, क्या सरपंच क्या वजह क्या, मैं हर बार अपनी जेब से पैसा लगाता हूँ रास्ते में, हर बरसात का मौसम में 10 चक्कर 20 चक्कर माटी डलवाता हूँ, मलबा डलवाता हूँ, अपनी जेब से पैसा लगाता हूँ। कोई सरपंच मेरे सामने कह के देखे मैं पैसा देता हूँ। ये वजह रास्ते की प्रॉब्लम है। और वो पानी की टंकी बनी है गाँव में, लाइन दबी है, 1 महीने नहीं चली, टंकी फूकी पड़ी है। सरपंच ने सबसे 15 से की रसीद कटवाई है और वो पैसा लेके जमा कर लिया कि ये विकास होएगा। जब ये खराब हो जाएगी उसमें कुछ नहीं हुआ, वो खराब पड़ी। वो लाइन दब रही, कहीं एक छोटी में एक टपका पानी नहीं आ रहा, 1 महीने चली है। क्या है सरपंच आपके जैसे महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था होना बहुत जरूरी, लेकिन अगर पानी नहीं आएगा तो महिलाएं दर दर भटकेंगी पानी के लिए, क्या कहेंगे? भटक ही रही है, किसी के बोर है किसी के नहीं है, वो उसके जाती हैं, वो उसको लथाड़ देते हैं, झगड़ा होता आपस में महिलाओं का। ऐसे ही कर रहा काटा था अभी। तो आपने रास्ते की बात की कि आप अपने पास से इस पे मैं लगाता हूँ, ये सारा गांव वालों से पूछ लो आप। हर बार बरसात के मौसम में रास्ता खराब हो जाता, आपने भी देखा कच्चा रास्ता है। बिल्कुल। तो इसमें मैं कभी 10 चक्कर डलवा देता हूँ, कभी 5 डलवा देता हूँ, ऐसे ही डलवा के अपनी समस्या को हल करता हूँ। कितने दिनों से ये रास्ते की जो समस्या है कितने दिनों से चली आ रही है? ये तो कम से कम 20 साल से चली आ रही है। मतलब अभी तक इस पे कोई रोड नहीं, आपने देखा है कहीं? एमएलए का बुलाया, जब सारा खर्चा उठाया मैंने, उससे 5 लाख मंजूर करवाया, उसने कही अब के 1 महीने बाद काम चल जाएगा। फिर ठेकेदार आया, 3 लाख मंजूर हुआ है, 3 लाख में इसको करो, 3 लाख लगाओ, वो भी नहीं लगाया, वो भी वापसी हो गया। अब थोड़ी नहीं लगाया और कम से कम 10 महीने हो रहा उन बातों का। आपके सरपंच 3 बार मौजूदा सरपंच भी हैं, 3 बार और 2 बार पहले भी सरपंच रह चुके हैं, फिर भी आपकी पंचायत का विकास नहीं हो पाया। क्या सरपंच की सोच है कि उसके मन में क्या सोच है क्या नहीं है? यार क्या बदलाव चाह रहे हो या फिर? बदलाव चाह रहे हैं जी। बदलाव होगा? हाँ जी। क्या अगर बदलाव कर पाएंगे इस बार? देखो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। हाँ, सारी जनता अगर चाहेगी तो बदलाव हो जाएगा। भाई साहब तो सरकार बना सकती है। देखो, बदलाव के तौर पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा सरपंच हाल जो सरपंच है, ये थोड़ा सा पक्ष के लिए ज़्यादा बेहतरीन काम करने की कोशिश करता हूँ। पक्ष के लिए इसमें एक कमी है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, सरपंच को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, वो अपने आप में सुधार करे। हाँ, क्योंकि पक्ष विपक्ष नहीं होता, सरपंच जो जीत जाता है उसके लिए पक्ष विपक्ष खत्म हो जाता है। किसी ने वोट दी ना दी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, तो सबसे मिलना जुलना होता है, सबके लिए कार्य भी करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैंने वोट दिया मेरा कार्य हो जाए, आपने वोट नहीं दिया आपका कार्य हो जाए, ये गलत है। बिल्कुल। तो हमारा सरपंच में एक कमी है, मैं आपके माध्यम से बार बार कह रहा हूँ कि ये इसको सब अपना आपा में सुधार करना चाहिए। और जो आप कह रहे हो कि आप बदलाव तो देखो, अभी कैंडिडेट उतरने दो, क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी कैंडिडेट आएंगे, जैसे अभी एक छोरा है ताहिर जो सुल्ली उर्फ सुल्ली नाम, अब वो मेहनत कर रहा है, डोल रहा है, घूम रहा है। देखो अब कोई नया कैंडिडेट कौन आता है, बदलाव हमसे होता है नहीं होता है। हमारी कोशिश तो यही है कि हम बदलाव करेंगे जी, लेकिन आगे फिर भी देखो ऊपर वाला चाहे क्यों। भाई साहब काफ़ी नेता देखे होंगे, काफ़ी सरपंच देखे होंगे, 3 बार एक ही सरपंच होते, उससे पूर्व में भी कोई सरपंच रहा होगा जी। पूर्व सरपंच ने या फिर आपके फिलहाल के सरपंच ने आपकी पंचायत पे, आपकी ढाणी पे कोई ध्यान नहीं दिया, विकास नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? क्या आप लोग उनको वोट नहीं करते या फिर आपका विकास कराना नहीं चाहते? मेरी बात सुनो, विकास की जो बात है, विकास में तो हमारे जो सरपंच हैं, विकास में ये पहले तो ठीक था, लेकिन इसके पता नहीं क्या एंटी जो विपक्ष, मैं आपसे कह रहा हूँ, विपक्ष जो है, जहाँ विपक्ष है वहाँ कार्य नहीं करता है, नहीं करने किसी को देता है। ये इसकी मेन कमी है। अच्छा। और अब यही कमी है तो मैं अब बार बार इसी को बोल रहा हूँ कि ये कमी इसको सुधारनी पड़ेगी। भाई जहाँ विपक्ष है वहीं काम कराओ ना आप, ताकि विपक्ष अपना पक्ष बने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। अगर आप विपक्ष में काम कराओगे तो वो अपने पक्ष में आने का 90% उनका चांस है। हाँ, अब 90% अपने पक्ष में आएगा। अब जब आप विपक्ष समझ के उसको छोड़ दोगे तो वो पक्ष में कैसे आएगा? बिल्कुल, कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल। देखिए, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आपके ढाणी में 5th क्लास तक स्कूल है और मेवात इलाका शिक्षा के स्तर पे बहुत ही डाउन मार्क, खास करके शिक्षा के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे ग्राम पंचायत बाघोड़ा में 12वीं तक के स्कूल है, लेकिन वहाँ एक चीज़ है, ज़्यादातर टीचर भी हैं, टीचर बहुत हैं, 14-15 टीचर भी है, लेकिन उस पर ग्रामीण, जब मान लो अब आम आदमी तो वहाँ जाता ही, उसके तो बेचारे की कहाँ सुनाई करेंगे। सरपंच का जो कार्य होता है, सरपंच तो भैया आप मान लो तो 3 पीरियड का सरपंच रह चुका, अमीर हो चुका, पैसा है, उसका लड़का तो कहीं भी पढ़ा ले अपना, वो तो यूनिवर्सिटी में कहीं भी पढ़ाओ। लेकिन जो गरीब आम आदमी है, उसका बच्चा जो यहाँ बाघोड़ा स्कूल में पढ़ता है, उसके लिए
यहाँ से अगर वो सरपंच वहाँ जाके ध्यान दे, उस पर मीटिंग करा, 10 आदमी और मेंबर लेके जाए, साथ मास्टरों पे भी ध्यान दे, कॉलेज स्कूल पे जाए, बच्चों को देखे, यो आज तक उसने नहीं किया, नहीं उस पर आता ही नहीं है। उस पर तो बेचारे पे पता ना क्या, कहाँ से तू मेरा आपका झगड़ा होगा, एक का पक्ष कर लिया, दूसरे को थाना पहुँचा दिया। ये तो इसने सीखा है, बाकी विकास नहीं सीखा। इस बार कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होंगे, क्या लग रहा है, क्या बदलाव करोगे, कैसे नेता को चुनोगे, शिक्षित को चुनोगे या फिर आपके जो विकास करा सकते हैं उसको चुनोगे या फिर दोबारा इसी सरपंच को चुनोगे? शिक्षित या वो तो मैं आपको बता दूं, दोबारा तो देखो वो तो ऊपर वाला जाने, ये आएगा या पब्लिक का मूड है, किसको वोट दे, करे किसको ना करे, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ से आगे जो अब सिचुएशन दिखाई दे रही है, इसने अपनी खुद ने ख़राब करी है, खुद ने ख़राब की है। तो दिखाई तो ये दे रहा है कि शायद ये अब के सरपंच ना बन पाएगा। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, 100% होगा, दिखाई दे रहा है। लेकिन कैंडिडेट आएंगे, उसके अनुसार देखा जाएगा कौन आता है, कौन क्या होता है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इसको आगे अपनी भविष्य में आगे चलना है, सरपंची करनी है, तो अपना आप में अंदर सुधार तो करना पड़ेगा। बाबा बहुत से सरपंच देखे होंगे, पहले काफी चुनाव लड़ले हैं और उम्र भी काफी हो रही है, काफी बार वोट किया, क्या लग रहा है इस बार? ना ये तो सीधा सामने आ रहा है, अब सारे बता रहे हैं, आपके भी सामने आ रहा है। हाँ। आपने ये देखा भी मौका कि ये बेकोट पड़ा है। और इससे पहले जो है शहाबुद्दीन सरपंच था, जिसने ये हमारी इस ढाणी को यहाँ से जो है माटी डलवाई, मलबा डलवाया और ढाणी में वहाँ तक जोड़ा। फिर एक उसने जो है वो टाइल से जमा, जो वो टाइल से भी जमाई, थोड़ा में कुछ थोड़ा रमजान सरपंच ने जमाई। हालांकि दूसरे सरपंच जो परे को, लेकिन उन्होंने कुछ विकास हुआ इससे पहले। तो जो विकास बाकी रह गया वो आज 15 साल का पीरियड है, इसमें कोई विकास हमारी ढाणी में या जो उसके खिलाफ वोट है उन ढाणियों में कोई जो है काम आज तक नहीं हुआ। जिन्हें उसको वोट दिए उसका काम थोड़ा बहुत होता है, जहाँ जिसने वोट ना दिया वो तो कहता वहाँ जाओ जिसने तुमको वोट दिया। अच्छा तो हाँ, तो इसलिए हम तो भाई देखो उसको कहते ही नहीं है। फिर बड़े एमएलए को हमने यहाँ बुलवाया, उसने हमारा काम नहीं किया। अब हमारा प्लान तो यही है, जहाँ से जहाँ तक भी जो है हम जो है कैंडिडेट बदलेंगे, सरपंच बदलेंगे, लेकिन ये कुदरती बात है, क्या पड़ता है क्या ना पड़ता है। लेकिन हमारा दिल भीतर से कह रहा है कि हम कैंडिडेट बदलेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, जाके हमारा विकास चालू हो जाए। बाबा देखिए, बात की जाए, अभी हम आपके यहाँ पर तो यहाँ पे काफ़ी युवाएं देखे हमने, युवाओं की संख्या ज़्यादा थी लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए ना जी, अब रोजगार क्या है, यहाँ तो कुछ रोजगार नहीं है, ना लेना ना देना। युवान की तनख्वाह क्या है, 1500 रुपये कोई बुजुर्ग उनका मिला और मैं अपने जो है लेके मौज करा। समस्या जो है उनने उठाई रही है, पानी की समस्या, रास्ता की समस्या। और इस रोड पे कम से कम जो है हरिजन, सिख और मेयो इसकी रोड पे बसे हुए हैं वहाँ तक, बिल्कुल, जिनका रात दिन जो है आगे निकलना है, रात दिन यहाँ के आना जाना है, रात दिन की बात है। तो इस बार बदलाव करोगे? तो इस बार जो है 99% तो हमारा इरादा है, लेकिन ऊपर फिर भी ऊपर